Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। स्टॉक मार्केट्स में हम बात कर रहे हैं और हम बिना पेटीएम की बात किए आगे नहीं जा सकते हैं। जो रेगुलेटर्स हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने पेटीएम को लेकर के कुछ बातें कही हैं, जिसके बाद से जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर के लोगों में कई सारी चिंताएं हैं, कुछ डेडलाइंस लोगों के सामने आ गई हैं। आज हमने देखा कि स्टॉक काफ़ी क्रैश भी किया है। अब उसका एक कारण तो ये हुआ जो रेगुलेटर्स ने कहा है, आप उस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा कि आपको कितना सही या गलत लगा, 1 और 2 हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी अपने अपने प्रोजेक्शंस दिए करेक्शन के पेटीएम में, और हमने देखा है कि उनके प्रोजेक्शंस आने के बाद में वो और डिप किया। तो उस बारे में आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कंपनी के ऊपर जब सर्विलेंस टैक्स या इनकम टैक्स की रेट या कुछ इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो उसमें एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, येस बैंक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा, पीएनबी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखा। लेकिन जब ऐसे हालात हो तो सबसे पहले इन्वेस्टर को दूर भागना चाहिए, और ये हालात इसलिए स्टेप उठाने चाहिए क्योंकि आप इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल ना फंसे। यानी एक इन्वेस्टर के नज़रिए से इस तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसना उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। पहला। दूसरा, अब स्टॉक मार्केट में इस समय अगर सिचुएशन देखी जाए, जो उनकी इनकम सोर्स है, अभी हालांकि कंपनी लॉस में ही है और पिछले कई क्वार्टर से लॉस ही दिखा रही है। लॉस से भी थोड़ा सा कम लॉस होता है तो शेयर बढ़ जाता है, लेकिन लॉस जिस तरीके से अभी इंक्रीज हो रहे थे उसको करके तो एक संभावना, एक चिंता वहां पर थी ही। लेकिन जब कंप्लायंस आप कंप्लीट नहीं करते और सरकार जब कोई ऐसे स्टेप उठाती है या रेगुलेटर बॉडी जब ऐसे स्टेप्स उठाती है तो उसका इंपैक्ट और नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जब स्टॉक में नेगेटिविटी हो, जो कोर बिजनेस है उस पर अगर कहीं ना कहीं से अगर पॉइंट किया जाए तो उसका इंपैक्ट इन्वेस्टर के लिए बहुत नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अभी पेटीएम के स्टॉक्स में आपको एक बड़ी गिरावट अभी और दिख सकती है। आज 20% गिरा है, लेकिन आने वाले समय में ये गिरावट और इससे ज़्यादा गहरा सकती है। तो बेटर है कि फ्रेश निवेश करने की तो बिल्कुल ना सोचें। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उससे निकल सकते हैं, बच सकते हैं, तो कोशिश करें एक बार को अपने पोर्टफोलियो को स्विच करने की। सर, जो एक तो ये कारण जो आपने बताया कि रेगुलेटर्स का जो जब माइक्रोस्कोप के नीचे कंपनी आ जाती है तो फिर इन्वेस्टर्स थोड़े से घबराने लगते हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भी अपनी अपनी राय रखी है उनके स्टॉक के प्राइस को लेकर के, और उन्होंने अपने प्रोजेक्शंस भी दिए हैं करेक्शन के। क्या उस वजह से गिर रहा है या फिर रेगुलेटर की वजह से उन्होंने अपना, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कॉज और इफेक्ट में कौन आगे और पीछे हो रहा है, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने जो राय रखी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर? देखिए, दोनों चीजें एक साथ होना वो स्टॉक के लिए ज्यादा नेगेटिव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरीके की रेटिंग एजेंसीज या रेटिंग रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं, जैसे फैक्टसेट, S&P ग्लोबल, फिच, इन सब की रेटिंग्स की एक इंपॉर्टेंस है। अगर वो यहाँ पर इस तरीके के टारगेट देती हैं तो कहीं ना कहीं से खतरा और बढ़ जाता है। चूंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें FIIs का भी इन्वेस्टमेंट है, तो FIIs खास तौर से उस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को जो है वो एडजस्ट करने के लिए, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। और डोमेस्टिक लेवल पे भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है तो वो भी सही स्टेप उठा पाते हैं, और ऐसे जब चेन रिएक्शन क्रिएट होता है तो उसकी वजह से भी मार्केट में गिरावट या स्टॉक में गिरावट आपको दिख सकती है। आखिरी सवाल हमारा ये होने वाला है सर, पेटीएम को लेकर ही है कि क्या अब जब रेगुलेटर्स ने अपनी बात कह दी है, इज देयर अ वे आउट फॉर पेटीएम? क्या वो अब कैन दे गेट देयर एक्ट टुगेदर और उसके बाद क्या ये चीज़ स्टेबलाइज हो सकती है, या फिर अभी बात हाथ से निकलती जा रही है? देखिए, जिस हिसाब से जिस हिसाब से नोट उनके लिए दिया गया है, जो कंप्लायंस इश्यूज की बात की गई हैं और जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये नया नहीं है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है और जिसपे कि थोड़े एक्शन लिए गए थे और कुछ दिन के लिए उनके नए अकाउंट ओपन करने पे रोक लगाई गई थी। तो इसका मतलब है कि ये सिलसिलेवार में ये गलती कंपनी कहीं ना कहीं से कर रही है और इस वजह से इस तरीके की संभावना यहाँ पर बन पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत करेक्शन आ गया, मैं यहाँ पर खरीद लूँ, तो आपका पैसा काफ़ी रिस्क में है। तो मुझे लगता है इस टाइप के स्टॉक्स में अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आज आपके लिए भी काफ़ी बिजी दिन था, उसमें से आपने ललन टॉप के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। और शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जो लगातार 24 के बजट की हमारे साथ तमाम वीडियो प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं। ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी और इससे पहले भी हमने खूब सारी तैयारी की है। बहुत सारी टेक्स्ट रिपोर्ट्स हमारी हैं जो आप वेबसाइट पर जाके पढ़ेंगे, और हमारे वीडियो प्रेजेंटेशंस तो आप यूट्यूब पर देखे रहें। देखते रहिए दी ललन टॉप।